आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने 1292 ऑनलाइन कार्यक्रम में जो कि संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का प्रथम चरण है। तो इस कार्यक्रम के हम मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय श्री हरिचंद्र भट्ट जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर में संस्कृत प्रवक्ता है और आप एक क्रिएटिव टीचर भी हैं। पूरे आपने अपने स्कूल के बच्चों को भी इस पटल पर जोड़ा है। मैं सर आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज आपने बच्चों को जोड़ा है और आज आपने खुद भी समय निकाला है। मैं आपका स्वागत करता हूँ आदरणीय धन्यवाद हरिचंद्र भट्ट धन्यवाद सर। सर। हाँ सर, अपना माइक बंद कर लेंगे जब जरूरत होगी, जिस समय अपना बोलना होगा उसी समय माइक ऑन करेंगे, नहीं तो आवाज ही को होगी। आदरणीय भट्ट जी और विशिष्ट अतिथि होंगे अपेक्षा राज जी, जो कि हमारे बीच द्वारहाट से होंगे। राशि करायत जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और हमारे आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त नेहा कांडपाल जी, जो कि कक्षा 12 की छात्र है राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर में। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आर्सर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच। डाइट डीडी हाट के प्राचार्य आदरणीय भास्करानंद पांडे सर जुड़ चुके हैं। मैं सर आपको प्रणाम करता हूँ। दृश्य कोहली जी हमारे बीच जुड़े हैं और इस पटल पर हरीश चंद्र जी और आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय नरेंद्र पाल जी और इस कार्यक्रम में अन्य कई साथी अभिभावक हमारे बीच जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहता है। सर्वप्रथम आपको दशहरे पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे अल्मोड़ा में दशहरा पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ रावण परिवार के करीब 2 दर्जन पुतले बनते हैं। रावण, कुंभकर्ण, ए रावण, अलग अलग पुतले बनते हैं और 2 बजे उनकी गैदरिंग होती है, एक किस्म से कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। तो रात देर उनका स्टेडियम में दहन होता है और आतिशबाजी होती है, करते हैं लोग। तो एक दशहरे का मेले देखने दूर दूर से लोग आते हैं। तो एक बार सभी मित्रों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ अपने दोस्त नेहा जी को। नेहा जी, स्वागत है आपका। नेहा जी, जी सर, आभार। स्वागत है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। सर्वप्रथम मां सरस्वती पावन कमल चरणे मम कोटि कोटि प्रणामं भवत्। सर्वे प्रति मम नमस्कारम्। सर्वेभ्यः मम नमस्कारं। मम नाम नेहा कांडपालम् अस्ति। अहं 12th कक्षायां छात्रा अस्ति। मम विद्यालयस्य नाम राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वरम् अस्ति। अहं भवत् सर्वे बालप्रहरी अस्मिन् 12 कार्यशाला ऑनलाइन कार्यक्रमे हृदयपूर्वकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। यथा भवत् सर्वे विदितम् अद्य कार्यशाला विषयं संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला इति अस्ति। अहम् अद्य कार्यशाला मुख्य अतिथि राजकीय कॉलेज खुनौली बागेश्वरम् महोदयम् अहं त्वं हृदयपूर्वकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। एवम् अहम् अद्य कार्यशाला विशिष्ट अतिथि मम कनिष्ठ भगिनी अपेक्षा राज, 8वीं कक्षायां छात्रा, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहाट अल्मोड़ा। भगिनी, अहं त्वं हृदयपूर्वकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। एवम् अहं हृदयपूर्वकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अद्य कार्यशाला अध्यक्षता कुर्वन्ति मम कनिष्ठ भगिनी कुमारी राशि कर्यात्, 9वीं कक्षायां छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज सेर अल्मोड़ा। एवं अहं स्वागतं करोमि बालप्रहरी सुंदर मंचे संलग्ना भूवते वै सर्वे प्रतिभागिनं मार्गदर्शित अनुग्रहीन् आदरणीय श्रीमान आकाश सारस्वत महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। आदरणीय श्रीमान श्याम पलट पांडे महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात तथा चैटबॉक्स के माध्यम वे सर्वे प्रतिभागिनं मार्गदर्शन मनोबलं प्रदत्तवान् आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश एवं बाल प्रहरी सुंदर मंच संपादक आदरणीय श्रीमान उदय तिरोला महोदय, दरबारी अल्मोड़ा दरबारी नगर उत्तराखंडे। अहं भवत् सर्वे बालप्रहरी सुंदर मंचे हृदयपूर्वकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। एवम् अहं स्वागतं करोमि
बालविहारी सुंदर मंचे प्रतिदिन संलग्नमा सर्वे अभिभावकं शिक्षकं कनिष्ठ ज्येष्ठ भ्राता भगिनी एवं अस्मिन् बालविहारी सुंदर मंचे हृदयपूर्वकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। कार्यशाला आरम्भं कृत पूर्वे अहं भवत् सर्वे ज्ञापयतु इच्छामि यत्र अहं बालविहारी सुंदर मंचे केन प्रकारं सम्बन्धः अभवत्। मम अस्मिन् मंचे सम्बन्धः स्थापितम् अस्य कक्षा कक्षाध्यापक आदरणीय श्रीमान् अतुल लोहिमी महोदयं मम अस्य कार्यशाला सम्बद्धम् अभवत्। तथा मम दृश्यं यत्र मम कनिष्ठ भ्राता भगिनी यत्र उत्तम संचालन कुर्वन्तु तदा ममापि मनसि इच्छा यत्र अहं संचालनं कुरुत्। अत्र च आदरणीय उदयकिराला महोदयं मम नवम सत्रे संचालन कुरुत् सुअवसरं प्रदानं कुरुत्। अद्य संस्कृत भाषायां मम प्रथम संचालनं कुर्वन्ति यत् कृत महोदयम् अहं त्वं हृदयपूर्वकम् अभिनन्दनं च स्वागतं करोति। तत्पश्चात् अहं कार्यशाला प्रगति कृतवान् अग्रिम शुभकामनाएं सह आमन्त्रितम्। अद्य कार्यशाला विशिष्ट अतिथि मम कनिष्ठ भगिनी अपेक्षा राज अष्टम कक्षायां छात्रा कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहाट अल्मोड़ा। भगिनी किं त्वम् उपस्थितम् अस्ति? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। भगिनी त्वं स्वागतं च अभिनन्दनम् अस्ति। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा राज है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि बाल कवि सम्मेलन बालप्रेरी का 1292वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है। आज की कार्यशाला में सभी प्रतिभागी 2 श्लोक प्रस्तुत करेंगे एवं उनका अर्थ भी बताएंगे। तो आज के शुभ अवसर पर हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हरीश चंद्र भट्ट जी, राजकीय इंटर कॉलेज खुनोली बागेश्वर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी राशि करायत कक्षा 9 राजकीय इंटर कॉलेज शेर अल्मोड़ा से। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी नेहा कांडपाल कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज खुनोली बागेश्वर से। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। एवं बालप्रेरी से जुड़े हुए आदरणीय श्याकाश सर उप निरीक्षक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय श्यामपल पांडे सर संरक्षक बालप्रेरी अहमदाबाद गुजरात से। एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का ज्ञान एवं मनोरंजन करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर संरक्षक बालप्रेरी खन्ना मध्य प्रदेश से। एवं बालप्रेरी के संपादक आदरणीय श्री उदय सर। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम एवं मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और मैं आदरणीय श्री उदय सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज इस मंच पर बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। तो सर आपका बहुत बहुत आभार। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के समक्ष अपने 2 संस्कृत श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ प्रकार है। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रतां पात्रत्वात् धर्मापनोति धनात् धर्म ततः सुखम। अर्थात विद्या यानी ज्ञान हमें विनम्रता प्रदान करता है, विनम्रता से हमें योग्यता आती है और योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है, जिससे हम धर्म के कार्य करते हैं और हमें सुख मिलता है। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात उद्यम यानी मेहनत करने से ही कार्य पूरे होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, बल्कि शेर को स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आं भगिनी भव्या प्रस्तुति श्रेष्ठं भवति। त्वं प्रस्तुतिनं बहु शुभकामनाएं। तत्पश्चात् कार्यशाला प्रगति कृतवान् अहं भवते अद्य अस्य कार्यशाला कृतिचय नियमान् ज्ञाप्यते। एषा नामानि सूची सन्ति तनेव आमन्त्रित। कस्मिन् प्रतिभागी स्वप्रस्तुतं ददातु। शान्त तथा एवं कैमरा माइकं च अवश्यमेन उद्घाट्य स्थाप्यते। यदि कश्चन प्रतिभागी स्वप्रस्तुति ददातु स्वं तदा पृष्ठं व अभिभावकं न मार्गदर्शते ते स्वयं प्रतिभाग कुर्वन्तु ददातु।
कस्मिन् प्रतिभागी स्वप्रस्तुतं ददातु स्याय तदा अन्य कश्चित् एवं माइकम् उद्घाटयन् विघ्नं न जयन्तु। तत्पश्चात् प्रतिभागिनं प्रति गत्वा पूर्वम् अहं भवत् सर्वेन् अद्य संस्कृतश्लोकान् विषयान् ज्ञापयामि। संस्कृतश्लोकान् कार्यशाला एकं प्रशिक्षण सत्र भवत् यत् प्रतिभागिनां संस्कृतश्लोकान् उच्चारण च अर्थ च अधिगच्छेत् येन तेषां भाषाशक्तिः श्रवणशक्तिः एकाग्र च वर्धते। तत्पश्चात् अहं शाला प्रगति कृतवान् अग्रिम शुभकामनाभिः प्रतिभागिनं प्रति गच्छामि च आमन्त्रित अद्य कार्यशाला प्रथम प्रतिभागी मम कनिष्ठ भगिनी मंत्रिता शर्मा अष्टम कक्षायां छात्रा संदीपनी शासकी पद्मराजी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश। भगिनी किं तम उपस्थितमस्ति? ओम भगिनी अहम उपस्थित अस्मि। भगिनी आप पृच्छति? जी आप त्वं स्वागतमस्ति। बहु बहु धन्यवादः। नमो नमः। नमस्ते नमः। अद्य संस्कृतश्लोक गायन कार्यशालायां मम श्लोकानि प्रस्तुतकरोमि। किन्तु सर्वप्रथमं भवतां सर्वेषां नवमी बहु बहु शुभविषयाः। अस्तु अहं माँ दुर्गायाः द्वे श्लोकानि प्रस्तुतकरोमि। जयन्ती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि हे देवी, यह श्लोक देवी दुर्गा के विभिन्न नामों और रूपों का वर्णन करना है जो सर्वशक्तिशाली हैं, कल्याणकारी हैं और दुष्टों का नाश करने वाली हैं। मेरा दूसरा श्लोक है सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते अर्थात जिनके आने से सबकी ओर मंगल हो जाता है, जो भगवान शिव की साधना में सदा उनके साथ रहती हैं। ऐसी माँ दुर्गा की शरण में है हम, जो भगवान विष्णु की, जो नारायण की माया है, जो नारायणी है। ऐसी माँ दुर्गा को हमारा कोटि कोटि नमन। धन्यवादः। शिवरात्रि सर्वेभ्यो नमो नमः। आम भगिनी त्वं प्रस्तुति अतिश्रेष्ठं भवति। कोटि कोटि अभिनन्दनं भगिनी। अत्र अहम् अग्रिम चलामि आमन्त्रित करोमि। अद्य कार्यशाला अग्रिम प्रतिभागी मम कनिष्ठ भगिनी अष्टम कक्षायां छात्रा राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय देवीधुरा अल्मोड़ा कुमारी सरस्वती बिष्ट। भगिनी किं त्वम् उपस्थितमस्ति? कुमारी सरस्वती बिष्ट अष्टम कक्षायां छात्रा राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय देवीधुरा अल्मोड़ा। भगिनी किं त्वम् उपस्थितमस्ति? तत्पश्चात् अहं कार्यशाला प्रतिभागिनं प्रति गत्वान् पूर्वे आमन्त्रित अस्मिन् सर्वे प्रतिभागिनं मार्गदर्शितं कुरुत मनोबल वृद्धान् आदरणीय आकाश शाश्वत महोदय उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड महोदयं भवत हार्दिक स्वागत अभिनंदनम च अस्ति। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नेहा। सबसे पहले प्रिय नेहा को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय हरीश जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय अपेक्षा, अध्यक्षता कर रही प्रिय राशि और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय नेहा। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्ता कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। जब हम संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला की बात करते हैं तो ये तो बड़ी महत्वपूर्ण कार्यशाला है। इस पटल की महत्वपूर्ण कार्यशालाओं में अग्रणी
संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला। संस्कृत वो भाषा है जो हमारे देश में एकीकरण का कार्य करती है, हमारे देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जोड़ती है और अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी भी संस्कृत ही है। ये संस्कृत ही हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की भी जननी है। प्यारे बच्चों, हमारे पुराणों की भाषा, हमारे वेदों की भाषा, हम इसे अपनी धर्म भाषा के रूप में भी देख सकते हैं। सनातन धर्म की जो भाषा है वो संस्कृत है और संस्कृत निश्चित रूप से सभी को पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए संस्कृत का महत्व बहुत बड़ा है। हमारी उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए न केवल संस्कृत अकादमी की स्थापना की है, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा कैंपस यहाँ देवप्रयाग में भी अवस्थित है। संस्कृत को दूसरी राजभाषा का भी दर्जा दिया है। प्रत्येक जनपद में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित किया जा रहा है। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड सरकार बहुत तेजी से कार्य कर रही है। प्यारे बच्चों, संस्कृत की एक्यूरेसी बिल्कुल मैथमेटिक्स जैसी है। अब तो खैर सभी विषयों में 100 अंक आ रहे हैं, लेकिन जब सब विषयों में 100 अंक नहीं आते थे, 50 से 60, 70, 75 तक की रेंज में रहते थे, मात्र मैथमेटिक्स में 100 नंबर आते थे या फिर संस्कृत में 100 नंबर आते थे। ऐसी साइंटिफिक भाषा है हमारी संस्कृत। प्यारे बच्चों, वास्तव में बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं जो सुप्रभाव डाल रही हैं बच्चों पर, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। प्रथम दृष्टया ही दिखाई दे जाता है, क्योंकि इस कार्यशालाओं में जो बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं वो न केवल अपने विद्यालय में, समुदाय में, समाज में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम में प्रतिभाग तो कर ही रहे हैं, अभी तो बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, और जिसका कहीं ना कहीं श्रेय इन कार्यशालाओं को और श्री उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत को भी जाता है। हम जब संस्कृत की बात करते हैं तो निश्चित रूप से अपनी संस्कृति के प्रति हम सम्मान भी प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसे व्यवहार में दूसरों के प्रति करना चाहिए। अपना सम्मान चाहते हैं तो हमें सामने वाले का भी सम्मान करना चाहिए, और यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से एक सशक्त समाज का निर्माण होगा और अंततः सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए, नियमित व सतत अध्ययन करते हुए, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु तो अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। धन्यवाद। जय हिंद। महोदयं भवत्कृत अस्मान् हृदयम् आभारम् अस्ति। भवत् एकस्मिन् मार्गदर्शित कृत्वा सर्वे प्रतिभागिनं बहुधा मार्गदर्शित अभवत्। तस्य कृते अहं भवत् प्रति हृदयं कृतवान् प्रकटयामि। इति अहं कार्यक्रम अग्रिम बढ़ाम आमंत्रित करोमि। अद्य कार्यशाला अग्रिम प्रतिभागी मम कनिष्ठ भ्राता तृतीय कक्षायां छात्र वीर सेवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा श्री अर्नल राजपूत। भ्राता किमतम उपस्थितम् अस्ति। अर्नव राजपूत तृतीय कक्षायां छात्र वीर सेवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा। भ्राता किमतम उपस्थितम् अस्ति।
इति हम अग्रिम चलामि आमन्त्रित करोमि अद्य कार्यशाला अग्रिम प्रतिभागी मम कनिष्ठ भ्राता अष्टम कक्षायां छात्र वीर सेवा पब्लिक स्कूल चकुटिया अल्मोड़ा अंकित नायक भ्राता किं तव उपस्थितमस्ति? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। स्वागतमस्ति। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकित नायक हूँ। मेरा कक्षा 8 हूँ। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम वीर सेवा पब्लिक स्कूल चकुटिया है। आज मैं आपके सामने अपने पाठ्य पुस्तिका रुचिरा भाग 3 के कुछ श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला श्लोक। साहित्य संगीत कला एवं विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादनपि तद्भाग्यदेहं परम पशुनाम। अर्थ, संगीत एवं कला के बिना मनुष्य साक्षात जानवर के समान है। वह बिना खाना खाते हुए भी जिंदा है। यह जानवर के लिए महान बात है। मेरा दूसरा श्लोक। लुब्धस्य नश्यति यशः विष्णुस्य कस्यति मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवम नराधिपस्य। अर्थ, लालची का यश चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। जिसका कुल धन को अधिक महत्व देता है उसकी क्रिया नष्ट हो जाती है। बुरी लत वाले की विद्या फल और कंजूस का सुख, और जिस राजा के राज्य का मंत्री आलसी हो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आम भ्राता त्वं प्रस्तुति अत्यंत श्रेष्ठ अभवत् इति हम अग्रिम चलामि आमन्त्रित करोमि अद्य कार्यशाला अग्रिम प्रतिभागी मम कनिष्ठ भगिनी षष्ठम कक्षायां छात्रा कुमारी प्राची नैनवाल राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उपराड़ी अल्मोड़ा। भगिनी किं त्वम् उपस्थितमस्ति? प्राची नैनवाल षष्ठम कक्षा। भगिनी त्वं स्वागतमस्ति। गुरु नमस्कार, मेरा नाम प्राची, मैं कक्षा 6 की छात्रा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उपगाड़ी जिंगा अल्मोड़ा उत्तराखंड से। मैं आज को 2 श्लोक सुनाऊंगी। पहला श्लोक। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। दूसरा श्लोक। सत्य व धर्म चार। अर्थात सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। धन्यवाद। आम भगिनी त्वं प्रस्तुति अत्यंत श्रेष्ठमस्ति इति हम अग्रिम चलामि आमन्त्रित करोमि अद्य कार्यशाला अग्रिम प्रतिभागी मम कनिष्ठ भ्राता षष्ठम कक्षायां छात्र द मार्शल पब्लिक स्कूल श्रीनगर पौड़ी श्री प्रद्युमन उनियाल। भ्राता किं तव उपस्थितमस्ति? प्रद्युमन उनियाल षष्ठम कक्षायां छात्र द मार्शल पब्लिक स्कूल श्रीनगर पौड़ी। भ्राता किं तव उपस्थितमस्ति? इति हम अग्रिम चलामि आमन्त्रित करोमि अद्य कार्यशाला अग्रिम प्रतिभागी मम कनिष्ठ भगिनी अष्टम कक्षायां छात्रा यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल द्वारहाट अल्मोड़ा आदिति कपडोला। भगिनी किं तव उपस्थितमस्ति? आदिति कपडोला। भगिनी अहम् उपस्थितम्। भगिनी तं स्वागतमस्ति। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम अदिति कपटोला अस्ति। अहम् अष्टकक्षायां यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद्यालये पठामि। अद्यस्य श्लोके। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। परिश्रम करने से ही सभी कार्य सफल होते हैं, ना कि मन में सोचने से। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता, ठीक उसी प्रकार बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, तृणं न खादनपि अपि विजीवमान है, तद्भाग्येयं परम पशुनाम। जो मनुष्य साहित्य संगीत और कला से हीन होते हैं, वह बिना पूंछ तथा बिना सींग वाले पशु के समान है। वह बिना घास खाए जीवित रहते हैं। यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात होती है। धन्यवाद।
आं भगिनी तं प्रस्तुति अत्यंत श्रेष्ठं भवति इति अहम् अग्रिम चलामि। तत् कार्यशाला प्रगतिकरवान् अहं महान्तं आदरणीय आमन्त्रितम् अद्य कार्यशाला मुख्य अतिथि श्रीमान हरिश्चंद्र भट्ट जी महोदयां राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वरं महोदयं भवत्कृत बाल प्रहरी इति सुंदर मंचे हृदयपूर्वकं स्वागतम् अभिनंदनं च करोमि। धन्यवाद नेहा। मैं अपना वक्तव्य एक श्लोक के माध्यम से शुरू करना चाहता हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवर्तिवी देवै सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहम्। परम आदरणीय बाल प्रहरी के संपादक श्रीमान किरोला जी और हमारे उपनिदेशक सर श्री आकाश सारस्वत जी और इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे संपूर्ण विद्वान अग्रज अनुज प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता देना चाहता हूं कि यह जो कार्यक्रम आपने अपने बाल प्रहरी कार्यक्रम के अंतर्गत संस्कृत भाषा श्लोकोच्चारण के रूप में रखा, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि यदि हम विश्व गुरु की बनने की कल्पना करते हैं तो मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यह संस्कृत भाषा सबके लिए अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में पूरे भारत में पढ़ाई जानी चाहिए। मैं देख रहा हूँ छोटे नन्हे मुन्ने जो हमारी संस्कृति की गाथाओं को श्लोकों के माध्यम से सीख रहे हैं, और मैं यह कहने में भी गुरेज नहीं रखूंगा कि ये जो हमारी प्यारी छात्रा नेहा कांडपाल है, यह विज्ञान वर्ग से जहां चाह वहां राह, बच्चा विज्ञान वर्ग से पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद उसका जो प्रस्तुतिकरण है, उसका जो कमांड संस्कृत में है, आप सभी लोग उसे देख रहे हैं, जो न केवल प्रशंसनीय बल्कि अनुकरणीय भी है। जैसा कि सर्वविदित है, किरोला जी ने संस्कृत साहित्य के श्लोक उच्चारण के कार्यक्रम में इसको बृहद रूप से संस्कृत श्लोकों के उच्चारण के माध्यम से छात्र छात्राओं को सम्मिलित कर संस्कृत भाषा को समृद्ध करने के लिए, उनका इंटरनल तो एक्सटर्नल करने के लिए जो विचार यहाँ पर उनके दिमाग में आया, यह प्रशंसनीय है। मैं चाहूंगा कि इसी प्रकार के कार्यक्रम आप अपनी बाल प्रहरी में संयोजन कर बच्चों को हमारी संस्कृति का ज्ञान देते रहेंगे। उत्तरोत्तर समृद्ध करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन के उपलक्ष्य में मैं सारे जितने भी इसमें सम्मिलित लोग हैं उनको नवरात्रि की शुभकामनाएं भी प्रेषित करूंगा, और बेहतरीन संचालन के लिए नेहा कांडपाल को पुनः बधाई प्रेषित करता हूं। ऐसे कार्यक्रम हमारे पत्रिकाओं में लोक गाथाओं के माध्यम से या अनेक प्रकार से जब छात्रों के सम्मुख लाए जाएंगे तो बच्चों को संस्कृति का ज्ञान तो होगा ही होगा, उनमें संस्कार भी आएंगे। तो ज्यादा नहीं कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। सभी को धन्यवाद प्रेषित करता हूं बच्चों के प्रोग्राम को, और आगे सुनते हैं कि बच्चों ने कितने श्लोक याद किए हैं और क्या भाव भंगिमा उनकी रहती है। धन्यवाद। महोदयं भवत् अस्मिन् मार्गदर्शन वै सर्वे प्रतिभागिनं बहुतं मार्गदर्शितम् अभवां, तस्य कृते अहं भवत् प्रति हृदयपूर्वक कृतवान् प्रकटवान्। अहं भवत् आभार प्रकटतां यत्र भवान् सर्वे बहुमूल्य समय निष्कासयति वै सर्वे प्रतिभागिनं समक्षे प्रेरित कृत्वा तद्वै
महोदयं भवत्कृत अस्माक हृदयपूर्वकम् आभारम् अस्ति इति हम अग्रिम चलामि आमन्त्रित अद्य कार्यशाला अग्रिम प्रतिभागी मम कनिष्ठ भगिनी पंचम कक्षायां छात्रा कुमारी दृश्या कोहली CPS स्कूल बागेश्वर भगिनी किं तम उपस्थितमस्ति जी बहन मैं उपस्थित हूँ। भगिनी तुम स्वागतम अस्ति नमस्कार, मेरा नाम दृष्टा कोहली है। मैं कक्षा 5 की छात्रा कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से मैं आपके सामने 2 श्लोक प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वरा है। वे ही साक्षात परम ब्रह्मा है। ऐसे गुरु को मेरा नमन। मेरा दूसरा श्लोक इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। अर्थ देवी सभी जगह व्याप्त है, जिसमें संपूर्ण जागत की शक्ति निहित है। ऐसी माँ भगवती को मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम। धन्यवाद। आम भगिनी तम प्रस्तुति अतिश्रेष्ठं भवति इति हम अग्रिम चलामि आमन्त्रित करोमि अद्य कार्यशाला अग्रिम प्रतिभागी मम कनिष्ठ भ्राता पंचम कक्षायां छात्र राधा जोशी सरस्वती शिशु मंदिर देवीधुरा चंपावत हर्षवर्धन भ्राता किं तव उपस्थितमस्ति हर्षवर्धन पंचम कक्षायां छात्र राधा जोशी सरस्वती शिशु मंदिर देवीधुरा चंपावत भ्राता किं तव उपस्थितमस्ति हाँ बहन मैं उपस्थित हूँ। तुम स्वागतमस्ति आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हर्षवर्धन, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अपने 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा पहला श्लोक है डाभिषेको नमस्कारो श्रेयस्य वीते मृगे विक्रमादित्य राजस्य सव्य विदित मृगे। जंगल की शेर का कोई राज्याभिषेक नहीं करता है, फिर भी वह राजा कहलाता है। इसीलिए हमें सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। अब मेरा दूसरा श्लोक है एषा न विद्या तत्कोन ज्ञानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मो ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाशरति। यह इसका अर्थ है जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास विद्या नहीं, तप नहीं, दान नहीं, वह इस जगत में बोझ के समान है। धन्यवाद। आम भ्राता तम प्रस्तुति अत्यंत श्रेष्ठं भवति इति हम अग्रिम चलामि आमन्त्रित करोमि अद्य कार्यशाला अग्रिम प्रतिभागी मम कनिष्ठ भ्राता मानस धोनी सप्तम कक्षायां छात्र राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरोचीपुट्टा बागेश्वर भ्राता किं तव उपस्थितमस्ति हाँ बहन उपस्थित हूँ। कम स्वागतमस्ति आपका आभार। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। या सर्वेभ्यः नमः। मम नाम अस्ति। अहं सप्तम कक्षां पठामि। विद्यालयस्य नाम अस्ति। अद्य अहं युष्माकं निर्देशं प्रथम एक सवाल ग्रहण करनी चाहिए। गढ़ा करना चाहिए। गाने वाले को
गुरु न धर्म लोग वही होता मनुष्य रूपेण विद्या है ज्ञान धन है। ऐसे लोग इस धरती पर भाग में वह मनुष्य के मानते हैं। धन शुभरात्रि। आं भ्रातः तं प्रस्तुति अत्यन्त श्रेष्ठं भवति इति अहम् अग्रिम चलामि आमन्त्रित करोमि। अद्य कार्यशाला अग्रिम प्रतिभागी मम कनिष्ठ भ्रातः प्रियांशु संकटा उपस्थितम्। हाँ, मैं उपस्थित हूँ। मम नाम प्रियांशु अस्ति। मम कक्षायाम् अष्टकक्षायां पठामि। मम स्कूल नाम राजकीय आदर्श कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय पव अस्ति। आज मैं आपके सामने 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा पहला श्लोक इस प्रकार है। अस्तु मां सद्गयम् तमसो मां ज्योतिर्मय मृत्यो मां मृतगयम्। यह ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। मेरा दूसरा श्लोक इस प्रकार है। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा द्विषावहै। इसका अर्थ, हे ईश्वर हम दोनों गुरु शिष्य के साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों का एक साथ मिलकर पालन पोषण करें। हम साथ साथ मिलकर शक्ति प्राप्त करें। हमारा अध्ययन तेज से परिपूर्ण हो। हम कभी परस्पर विद्वेष न करें। धन्यवाद। आं भ्रातः तं प्रस्तुति अत्यन्त श्रेष्ठं भवति इति अहम् अग्रिम चलामि आमन्त्रित करोमि। अद्य कार्यशाला अग्रिम प्रतिभागी मम कनिष्ठ भ्रातः धार्मिक तिवारी तृतीय कक्षायां छात्र राजकीय प्राथमिक विद्यालय पन्वागोकन अल्मोड़ा। भ्रातः किं त्वम् उपस्थितम् अस्ति? धार्मिक तिवारी जी भ्रातः तं स्वागतम् अस्ति। धन्यवाद। नमस्कार। मम नाम धार्मिक तिवारी। अहं तृतीय कक्षायां पठामि। मम विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय पन्वागोकन। मम श्लोक प्रस्तुत करोमि। मम प्रथम श्लोक काकचेष्टावको ध्यानम् स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम्। इसका अर्थ है कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, बबूले की तरह ध्यान होना चाहिए और कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए, कम भोजन वाला और घर को त्यागने वाला। और मेरा दूसरा श्लोक है आं भ्रातः तं प्रस्तुति अतिश्रेष्ठं भवति इति अहम् अग्रिम चलामि। तत्र अहं कार्यक्रम प्रतिपत्ते महान् आदरणीय आमन्त्रितम् अस्य अस्माकं कार्यशाला सप्रतिदिनं संबंधे सर्वान् प्रतिभागिनं मार्गदर्शितं कुर्वन्ति आदरणीय श्रीमान श्याम पलट पांडे महोदयं संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरातं महोदयं भवत् हार्दिक स्वागतम् अभिनंदनं च अस्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय नेहा। बहुत सुंदर संचालन किया आपने।
आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल संचालन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। और आपने जैसा बताया कि आपका ये तो नवा संचालन है और हर संचालन में नया निखार आता जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने 2 संस्कृत श्लोक गाकर अर्थ सहित हमें सुनाए। नेहा जी। श्री महोदयम् आभारम्। यथा पूर्वं सर्वे जानन्तु अहम् अद्य यत्र कार्यशाला विषयं संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला इति अस्ति तदत् अपि अस्मान् कार्यशाला भवत् सर्वे द्विसंस्कृत श्लोक प्रस्तुतम् अस्ति यत्र स प्रेरणाम् अस्ति। मम प्रथम श्लोकम् अजनित प्रो वेति गणना लघु चेतनास उदार चेतनास्तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है वह पराया है, ऐसी सोच छोटे हृदय वाले लोगों की होती है। जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार होती है। और मेरा दूसरा श्लोक है सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। अर्थात ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार, वरदायिनी माँ भगवती को मेरा प्रणाम। अपनी विद्या प्रारंभ करने से पूर्व आपको नमन करती हूँ। मुझ पर अपनी सिद्धि की कृपा सदैव बनाए रखना। बहु बहु आभार। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। आपने 2 श्लोक सुनाए। अहम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। दूसरा है सरस्वती नमस्तु। दोनों श्लोक सुंदर सुनाए। और आप विज्ञान वर्ग की छात्रा हैं और संस्कृत धारावाहिक संस्कृत बोल रही हैं। आश्चर्यचकित करने वाली बात है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर प्रस्तुति के लिए। आज के संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था। जो बच्चे आज जुड़े बड़ी तैयारी के साथ आए थे, उन्होंने संस्कृत के श्लोक सुनाए और उनका अर्थ भी बताने का पूरा प्रयास। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं जो बच्चे आज जुड़े और जिन्होंने प्रस्तुतियां दी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी राखी करायत कर रही हैं। कक्षा 9 की छात्रा है, शेर अल्मोड़ा से। उनको अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद प्रस्तुत अपने 2 श्लोक भी गाकर सुनाएंगे अर्थ से। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी अपेक्षा राज हैं, कक्षा 8 की छात्रा है, गौराहाट अल्मोड़ा से। अपेक्षा जी ने विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया और 2 श्लोक सुनाए, अर्थ भी बताया। विद्यादाति विनयम उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति। बहुत सुंदर, शानदार प्रस्तुति। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ उनको मैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हरीश चंद्र भट्ट जी हैं, जो राजकीय कॉलेज खनौली बागेश्वर। आप एक विद्वान है, संस्कृत के विद्वान है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। और आपने ये बताया कि नेहा कांडपाल विज्ञान वर्ग की छात्र और संस्कृत भाषा में इस तरह से अभ्यास करके आप संचालन कर रहे हैं, जो कि चकित कर देने वाली बात है। विज्ञान वर्ग के छात्र के लिए छात्रा के लिए बड़ा मुश्किल होगा। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने बड़ा प्रेरणादायक उद्बोधन दिया, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और हमारे बीच बने हुए हैं, अपना बहुमूल्य समय दिया हमें। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के निदेशक परीक्षा आदरणीय आकाश तारसी जी प्रति जुड़ते हैं। उन्होंने आज भी जुड़ करके बताया कि कार्यशालाएं भारत में राष्ट्रीय एकता का संचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, क्योंकि संस्कृत भारत की आध्यात्मिक भाषा। हमारा सारा वेद पुराण दर्शन संस्कृति साहित्य सनातन धर्म सब कुछ संस्कृत भाषा में ही समाया है। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सादर प्रणाम। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़े और आज भी जुड़े। उनकी टिप्पणियां हमें दिखाई दी। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है और पिछले शनिवार को 1 हफ्ते की सप्ताह के प्रशिक्षण में आए थे यहाँ पर गांधीनगर। तो मेरे घर भी आए, 1 घंटे रहे और उनका चुंबकीय व्यक्तित्व ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं खंडवा 47 साल पहले था और मेरे बेटे का जन्म है, तो ऐसा लगा उनसे बातचीत करते हुए जैसे खंडवा हमारे सामने फिर से करके आ गया हो। वही चीजें उन्होंने बताई। मैं आदरणीय नेगी जी के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं।
मैं कुछ नाम जो इस प्रकार है। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय किरण पंगरिया मैडम, आदरणीय उमाकांत पाल मैडम, आदरणीय भास्करानंद पांडे जी जो प्राचार्य हैं, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय अनिल धुनी जी, आदरणीय हेमा तिवारी मैडम और 16-17 से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जुड़कर नए चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और मित्रों, जहाँ बच्चे और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य और अभिभावकों का सहयोग बच्चों की प्रस्तुतियों में देखा जा सकता है। मंत्रिता शर्मा ने संस्कृत में संचालन किया, हमेशा संस्कृत में करते हैं। धार्मिक तिवारी भी संस्कृत भाषा में, और नेहा कांडपाल तो संस्कृत में कर ही रही है संचालन। तो मंत्रिता ने तो प्रस्तुत दी संस्कृत में, और हमेशा प्रस्तुत देती रहे। संचालन भी उन्होंने किया है। संचालन की शुरुआत संस्कृत भाषा में मंत्रिता ने ही की थी। तो यह अभिभावकों का ही सहयोग है कि वो बच्चों को इस मंच से जोड़ रहे हैं और उनको इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि संस्कृत के श्लोक याद करके और सहित उन्हें सुनाएं। तो अभिभावकों से लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार और हम सबको जोड़ने वाले आदरणीय किरोड़ा जी, जिनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उनके इन प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम कर देते हुए बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी नेहा कांडपाल जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। नेहा जी। महोदयं बहु आभारम्। महोदयं भवत्कृत अस्मान् हृदयम् आभारम् अस्ति भवत् एकस्मिन् मार्गदर्शनं कृत्वा सर्वे प्रतिभागिनां बहुदं मार्गदर्शनम् अभवाम्। तत्कृत अहं भवत् हृदयपूर्वकं कृतवान् प्रकटवान्। इति अहम् अग्रे चलान् आमन्त्रित करोमि। अद्य कार्यशाला अध्यक्षता कुर्वन्ति मम कनिष्ठ भगिनी कुमारी कट्यात्, नवम कक्षायां छात्रा राजकीय कॉलेज से अल्मोड़ा। भगिनी किं त्वम् उपस्थितमस्ति? कुमारी राशि करिया, भगिनी तम स्वागतमस्ति। मैया दिले भागियो वरदा मैया शारदे मैया दिले शारदे वीणानी शारदे जड़ोल माता तेरी फूल धूपबत्ती सुन पुकार तेरी, धूपबत्ती सुन पुकार मेरी। मंदिर में आयो मंदिर में आयो मैया भाग्यो शारदी शिक्षा माया भक्ति तेरी है माया छोड़ जब तुम यूला तेरो नाम मैया शारदे मैया इधे भागियो वरदान ओ मैया शारदे मैया इधे भागियो वरदान ओ मैया शारदे। जैसा कि आज बाल प्रहरी का 1292वां ऑनलाइन कार्यक्रम
हमारी इस कक्षा में reference से पंडित वाल्मीकि संरक्षण संरक्षक के कार्यशाला की नेहा जी आगे बढ़िए, संचालन करिए। जी आं भगिनी त्वं प्रस्तुति अत्यन्त श्रेष्ठं भवति इति अहम् अग्रिम चलामि। तत्र अहम् आमन्त्रिताम् अद्य कार्यशाला त्याग्यान् प्रतिभागिनम्। अद्य कार्यशाला त्याग्यान् प्रतिभागिनम् अस्ति सरस्वती बिष्ट अष्टम कक्षायां छात्रा। सरस्वती बिष्ट अष्टम कक्षायां छात्रा अर्णव राजपूत तृतीय कक्षायां छात्र। अर्णव राजपूत तृतीय कक्षायां छात्र। प्रद्युमन उनियाल षष्ठम कक्षायां छात्र। प्रद्युमन उनियाल षष्ठम कक्षायां छात्र। तत्र अहं कार्यशाला प्रबन्धि आमन्त्रितं चैट बॉक्स से माध्येन वै सर्वे प्रतिभागिनं मार्गदर्शितं मनोबलं वृद्धि कृतवान् आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदयं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेशं महोदयं भवत् हार्दिक स्वागतम् अभिनंदनं च अस्ति। जी नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, नमो नमः। बालपहरी मंच पर आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला बालपहरी का 1292वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हरीश चंद्र भट्ट जी, जो राजकीय इंटर कॉलेज कुनोली बागेश्वर से संस्कृत आचार्य और वरिष्ठ विद्वान है। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपने आज बालपहरी मंच पर उपस्थिति प्रदान कर संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में बच्चों का मनोबल बढ़ाया और हम सभी का ज्ञानवर्धन किया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत करते हैं और आभार प्रेषित करते हैं। आदरणीय श्री हरीश चंद्र भट्ट जी, धन्यवाद सर। आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि हैं कुमारी अपेक्षा राज जी द्वाराहाट अल्मोड़ा से। आपका भी अभिनंदन है। आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही कुमारी राशि करायत जी, तो राजकीय इंटर कॉलेज शेर अल्मोड़ा से। आपका भी स्वागत है और अभिनंदन है। राजकीय इंटर कॉलेज खुनोली बागेश्वर से कक्षा 12वीं के विद्यार्थी कुमारी नेहा कांडपाल जी के सुंदर संचालन और शानदार प्रस्तुति के लिए और शुद्ध उच्चारण वर्तनी प्रस्तुतिकरण के लिए हम ढेर सारी बधाइयां देते हैं और टोकरी भर भर के स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। नेहा कांडपाल जी, आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले मित्रों में कुमारी मंत्रिता शर्मा जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, कुमारी सरस्वती बिष्ट जी, अर्णव राजपूत जी, अंकित नायक जी, प्राची नेलवाल जी, प्रद्युम्न उनियाल जी, अदिति कपटोला जी, ऋष्या कोहली जी, हर्षवर्धन जी, मानस धोनी जी, प्रियांशु सक्टा जी और धार्मिक तिवारी जी। इसमें से लगभग 4 से 5 बच्चों के द्वारा किसी कारण से सहभागिता नहीं की गई है और अभी समय है, हम प्रतीक्षा करेंगे कि आप बच्चे आए और अपनी प्रस्तुतियां दें, संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में अपना सहभाग करें। आज की इस कार्यशाला में आपके द्वारा जो चयनित संस्कृत श्लोक हैं उनका 2 श्लोकों का प्रस्तुतिकरण एक भावार्थ के साथ प्रस्तुत किया गया और संस्कृत श्लोक के माध्यम से हमने वैल्यूज, नैतिक मूल्य और जीवन दर्शन के बारे में जानने का सहज और सरल प्रयास किया है। वास्तव में किसी भी भाषा के माध्यम से यदि हम नैतिक मूल्यों की बातें करते हैं तो
केवल बातों का कोई बहुत महत्व नहीं होता। हमेशा हमें आदरणीय आकाश सारस्वत सर कहते हैं कि यदि किसी नैतिक मूल्य को हम अपनी जीवनचर्या में शामिल कर लें तो उसका हम 100% लाभ उठा सकते हैं और संसार में भाषा के माध्यम से बहुत सा परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो नैतिक मूल्य हमें श्लोकों के माध्यम से बताए जाते हैं उनका हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें और उनको उतारने का प्रयास करें। और दूसरी बात है कि संस्कृत भाषा अपने आप में बहुत अद्वितीय भाषा है। इसके बारे में अनेक शोधों के द्वारा ये पता चलता है, अनेक अनुसंधानों से ये ज्ञात होता है कि ये अति प्राचीन भाषाओं में से एक भाषा है और कम शब्दावली में और छोटे वाक्यों में हम अधिकाधिक भाव को प्रकट कर सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और विश्व की अनेक भाषाओं की माता भी है ये संस्कृत भाषा। मैं कहीं पे देख रहा था कि संसार की प्राचीन भाषाओं में से हिब्रू का नाम कभी आता है और दूसरी भाषाओं के नाम आते हैं। तो अनेक भाषाओं में संस्कृत के शब्दों का रूप परिवर्तित होके उन शब्दों को प्रयोग में लिया गया है। तो संस्कृत अति प्राचीन भाषा है, ये इस बात से सिद्ध होता है। आज की कार्यशाला में आप सभी की प्रस्तुतियों के लिए मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आपके श्लोकों के चयन में हमारे जो गुरुजन है उनका मार्गदर्शन, अभिभावक गणों का उत्साहवर्धन हमेशा होता है, तो मैं उनका भी आभार करता हूँ, उन्हें भी धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। हमेशा की तरह मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आदरणीय श्यामल पांडे जी भी हमें निरंतर बाल प्रहरी मंच पर उपस्थित होकर मार्गदर्शित करते हैं, बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं और एक ऊर्जा के पुंज के रूप में हमारे बीच आते हैं। मैं आप द्वय का कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आज नवरात्रि का जो पर्व है पूरे देश में मनाया जा रहा, तो ये हम लोग जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ये भी किसी न किसी रूप में माँ के 9 रूपों की आराधना में आज अंतिम दिवस में है। और कल दशहरे का त्योहार रहेगा जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक होता है। इन 9 दिनों में माँ की आराधना के माध्यम से हम सभी भारतीय लोग जहां कहीं भी होते हैं हम अपने लिए जीवन भर की, वर्ष भर की ऊर्जा एकत्र करते हैं। माँ की आराधना के माध्यम से हम संसार में सबके भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखने का भाव करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम के भाव से प्रकृति में जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, चर अचर, जलचर, ये जितने भी प्राणी जीव जंतु हैं उन सब के लिए सुख कर की प्रार्थना करते हैं हम ईश्वर से। आज के इस पर्व पर बाल प्रहरी मंच के माध्यम से मैं भी प्रार्थना करते हुए आप सभी का अभिनंदन करते हुए और इस पर्व की बधाई देता हूँ। और अंत में मैं आदरणीय उदय किरुला जी की जो ऋषिवत तपश्चर्या है उसको प्रणाम करते हुए उन्हें भी अनेक धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रेषित करता हूँ, जिनके माध्यम से पूरे देश के बच्चे जुड़ते हैं। हम कहीं भी रहें, हम ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने का प्रयास करते हैं। आज की इस कार्यशाला में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बाल प्रहरी मंच पे उनका सहयोग मिलता है, उन सभी का मैं अभिनंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद करता हूँ। चैट बॉक्स के साथियों का भी स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शुभ यामिनी कहते हुए बाल प्रहरी मंच से विदा लेता हूँ और हमारे सुंदर संचालन करने वाली हमारे मित्र हैं कुमारी नेहा कांडपाल जी, उन्हें मंच सौंपते हुए विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आदरणीय नेहा जी। महोदयं भवत्कृत अस्मान् हृदये आभारम् अस्ति। भवत् अस्मिन् मार्गदर्शितं कृत्वा सर्वे प्रतिभागिनं बन्धुता मार्गदर्शितम् अभवत्। तत्कृत अहं भवत् प्रति हृदयं कृतज्ञतां प्रकटयामि।
इति अहम् अग्रिम चलामि तत्र अहं कार्यशाला प्रवृत्तं पुनः एकवारम् आदरणीय उदय किरोला महोदयं तः तिलं कृतज्ञान प्रकटवां मंच सौप्यति आदरणीय श्री उदय किरोला महोदयं च महोदयं भवत् तः ते कृतवान् प्रकटवां यत्र भवान् महान् संस्कृत भाषा सञ्चालनं सुवसरं प्रदानं कृतवान् महोदयम् अहं भवत् आभारीम् अस्मि महोदयं हृदय कृतवान् अभिनन्दनं च अस्ति। जी नेहा जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। इस कार्यक्रम की जब भूमिका तैयार हो रही थी तो आपने कहा था सर मैंने तैयारी कर ली है, तो मैं आपको बधाई देता हूँ। वास्तव में बहुत सुंदर संचालन आपने किया। आदरणीय चंद्रशेखर जोशी सर अपना माइक बंद कर देंगे। आदरणीय हरिचंद भट्ट सर भी। तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हरिचंद भट्ट सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका सहयोग मार्गदर्शन हमको मिला। क्या कोई ऐसे साथी हैं जो अब जुड़ चुके हैं, पहले नहीं जुड़ पाए, अब जुड़ गए हो, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। जिन साथियों का नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए हो, अब जुड़ गए हो, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। चलिए, लगभग सभी का नंबर हो गया है। और जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया, उनका नाम कल की सूची में जोड़ दिया गया है। कल की सूची ग्रुप में डाल दी गई है। अब सहमति नहीं देनी है नए साथियों को। तो एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए आप सबको नमस्कार करता हूँ।